यदि आप भी बिहार बोर्ड के छात्र और मैट्रिक परीक्षा 2022 में देने वाले थे, जी हाँ दोस्तों, आपके लिए काफ़ी शानदार वीडियो होने वाला है, क्योंकि आपके लिए जो है ना मैं तीनों सब्जेक्ट में यानी कि साइंस, सोशल साइंस और मैथ तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर मिक्स किया हूँ। और जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी शानदार होने वाला है, क्योंकि आप यदि पढ़ लेते हैं तो इसका जो जवाब है आपको है ना बिल्कुल आपके जबान पर याद होना चाहिए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए वीडियो का स्टार्ट कर ले। बट उससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल अपने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कहता है, यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो जी हाँ दोस्तों, कार्ल मार्क्स का जो है ना जन्म कहाँ हुआ था आपको यही बताना। जी हाँ दोस्तों, ये जर्मनी में हुआ था, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा? ये हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर मारते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। याद दिया हुआ है, जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड है वो कब हुआ था। तो जी हाँ दोस्तों, जलियांवाला बाग का हत्याकांड 13 अप्रैल क्या होता? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 काफी शानदार प्रश्न यहाँ देखिए आ चुका है। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो जी हाँ दोस्तों, विश्व में सर्वप्रथम जो है ना मुद्रण की शुरुआत वो चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन यानी कि चाइना में हुआ था, याद रखिएगा, चाइना, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 का बढ़ते हैं। यहाँ दिया क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो जी हाँ दोस्तों, भारत के जो है किस स्थान पर जो है पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र बनाया गया था, आपको ये बताना। जी हाँ दोस्तों, ये तारापुर होगा, इसका आंसर क्या होगा? तारापुर हो जाएगा, याद रखिएगा, तारापुर में केंद्र बनाया गया था, ठीक है। काफी शानदार प्रश्न यहाँ देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, माधव निषेचन कहाँ होता है। जी हाँ दोस्तों, तो काफी शानदार प्रश्न आ चुका है। यहाँ देखिए, माधव जो निषेचन होता है वो कहाँ होता है? फैलोपियन नली का मतलब क्या होता है? फिलोपियन नलिका में होता है, ठीक है, नलिका, ठीक है, याद रखिएगा। काफी शानदार प्रश्न है, आप मैं बता रहा हूँ, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की पहली रेल लाइन का जो नाम क्या था। तो पहली रेल लाइन का जो नाम था वो क्या था, आपको बताना। तो ईस्ट इंडिया रेलवे, क्या था? ईस्ट इंडिया रेलवे, याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया रेलवे, RAILAWL नहीं होगा, LWAY रेलवे, ठीक है, ईस्ट इंडिया रेलवे होगा, ठीक है, इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ दिखे, क्वेश्चन नंबर 7 के बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ दिखे, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो जी हाँ, तो आरक्षण की बात हो रही है और कहाँ बात हो रही है? भारत में। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है। जी हाँ, तो महिला के जो आरक्षण की जो है ना वो पंचायती राज संस्था में होता है। क्या होता है? पंचायती राज व्यवस्था में होता है, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, काफी शानदार प्रश्न आ चुका है। कहता है, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो जी हाँ, तो सूचना का अधिकार आंदोलन का शुरुआत राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था, याद रखिएगा। और कितना ईस्वी में हुआ था? तो 2005 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ दिए, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला आ चुका है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की कब हुई थी। तो जी हाँ, तो बात हो रही है RBI की हो रही है। किसकी बात हो रही है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? तो स्थापना उसका हुआ था, कब हुआ था? 1935 में हुआ था, याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नीति काफी शानदार प्रश्न। जी हाँ, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के प्रमुख अंग कितने हैं। तो जी हाँ, तो वैश्वीकरण के प्रमुख अंग 5 अंग है। कितना अंग है? 5 है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, अंकोर वाट का जो मंदिर है कहाँ स्थित है। तो जी हाँ, तो अंकोर वाट की जो मंदिर है वो कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। काफी शानदार प्रश्न है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 के तो बढ़ते हैं। तो करें, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की जो स्थापना हुआ था वो कितना ईस्वी में हुआ था, याद तो 1925 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, काफी शानदार प्रश्न है, बलशेविक क्रांति कब हुई थी। जी हाँ, तो काफी शानदार प्रश्न आ चुका है, बलशेविक क्रांति कब हुई थी। जी हाँ, तो बताइए 13 का
बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? अब ये होता है 13 का 7 नवंबर कितना 7 नवंबर 1900 कितना 1917 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ दोस्तों 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है बताना है। तो पक्की जो सड़क था उसकी दृष्टि से प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है। क्या है? महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए आ चुका है आपके स्क्रीन पर। यहाँ देखिए कहता है भारत में सहकारिता आंदोलन जो है ना आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? जी हाँ तो भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1904 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में हुआ था? 1904 ईस्वी में हुआ था मेरे बाबू। चलिए तो काफ़ी शानदार प्रश्न ही हैं। सभी छात्र मिलकर लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? तो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है भारत कैसी व्यवस्था है? मिश्रित व्यवस्था है। ठीक है, मिश्रित व्यवस्था है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, काफ़ी शानदार प्रश्न आ चुका है। यहाँ देखिए कहता है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। ठीक है, रेगुर मृदा है, याद रखिएगा, रेगुर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ देखिए मेरे बाबू, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो आपको बताना है मेरे प्यारे छात्रों कि संजय गांधी जो है ना जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो पटना नगर में स्थित है। ठीक है, पटना में स्थित है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 इस पर कहता है रप्पा विद्रोह कब हुआ था? जी हाँ, तो रप्पा विद्रोह की बात हो रही है तो 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। ठीक है मेरे साथ प्यारे साथियों, याद देखिए, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो देश के जो बांधो है उनको किसने भारत का मंदिर कहा था? तो इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो नेहरू चाचा ने कहा था, नेहरू चाचा। ठीक है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, कंवर झील किस राज्य में स्थित, किस जिला में स्थित है? तो कंवर झील की बात हो रही है, कांवर झील की बात हो रही है, कांवर। तो इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए, बेगूसराय, बेगूसराय। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, काफ़ी शानदार प्रश्न आ चुका है। यहाँ देखिए, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है? तो सभी को पता है, यह एक कथन जो है अब्राहम लिंकन। ठीक है, अब्राहम लिंकन का है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था? तो आपको याद है ना, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? जेपी नारायण। ठीक है, नारायण। ठीक है, हाँ, जेपी नारायण ने किया था, यानी कि जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देखिए, काफ़ी शानदार प्रश्न है कि गैरीबाल्डी जो है ना पेशे से क्या थे? तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक थे। क्या थे? नाविक थे। ऑप्शन नंबर है, आपको नहीं बताना है, ऑप्शन नहीं दे चुका है, आपको पूरा याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, काफ़ी शानदार प्रश्न है, वार एंड पीस जो है ना पुस्तक किसकी रचना है? भाई बताइए, वार एंड पीस जो है ना किसकी रचना है, आपको ये बताना है। तो वार एंड पीस की जो है ना वो आपको बता दें, तो लियो टॉलस्टॉय की रचना है। किसकी है? लियो टॉलस्टॉय की रचना है। ठीक है, हाँ। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, काफ़ी शानदार प्रश्न आ चुका है। यहाँ देखिए कहता है मेरे बाबू, सुनामी जो है ना किस स्थान पर है आता है? यह सुनामी की बात हो रही है और किस स्थान पर आता है? तो आपको सभी को पता है कि समुद्री स्थान पर आता है। ठीक है, समुद्र हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? ठीक है, जो बात हो रही है 26 दिसंबर की और भूकंप की बात हो रही है, तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो 26 दिसंबर की बात हो रही है तो इसका आंसर क्या होगा? बे ऑफ बंगाल हो जाएगा। ठीक है, बे ऑफ
बंगाल, ठीक है, गाल। तो बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, इसका आंसर क्या होगा, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी शानदार प्रश्न आ चुका है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के जो बीच युद्ध हुआ था वो कौन सा युद्ध हुआ था, ये आपको बताना है जी। तो 1870 में जो है ना युद्ध हुआ था वो कौन सा युद्ध हुआ था, तो सेडोन का युद्ध होता, सेडोन का युद्ध हुआ था 1866 में जो है ना 1866 में सेडान का युद्ध होता है, ठीक है, किसका युद्ध होता है, सेडान, ठीक है, सेडान और सेडोन में बहुत फर्क है, बात याद रखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, काफ़ी शानदार प्रश्न है, कौन भारतीय किसान यूनियन नेता थे, तो यहाँ पर कौन भारतीय किसान यूनियन नेता थे, तो महेंद्र सिंह टिकैत होगा, क्या होगा, महेंद्र सिंह टिकैत, ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, विद्युत धारा जो है ना उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा के उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं, क्या कहते हैं, जनित्र, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो जी हाँ तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है, क्या होता है, जूल होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 आ चुका है, यहाँ देखिए काफ़ी प्रश्न शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि निर्वात में जो प्रकाश की जो चाल होती है वो कितना होता है, यह आपको बताना है। तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होगा, तो ताप बढ़ने से जो है ना चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, शाक सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो शाक सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना ये कैसी प्रक्रिया है, तो ऊष्मा क्या है, ऊष्मा छेपी प्रक्रिया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 के बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 कहता है सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, तो सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है वो है कि यानी कि पोटेशियम, क्या होगा, पोटेशियम हो जाएगा, ठीक है, पोटेशियम। अगला क्वेश्चन ये देखिए, अगला क्वेश्चन आ चुका है, एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्काइन की बात हो रही है जी हाँ, तो सामान्य सूत्र इसका क्या होता है, तो CnH2n-2 होता है, CnH2n-2 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिब्रेलिन है, क्या है भाई, जिब्रेलिन एक प्रकार का क्या है, तो जिब्रेलिन की बात हो रही है, तो यह एक हार्मोन है, क्या है, हार्मोन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। तो 38 क्वेश्चन कहता है 39 कहता है सॉरी, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है, तो जो है ना पत्तियों जो मुरझाता है वो किसके कारण होता है, तो आपको बताना जी हाँ, तो एब्सिसिक अम्लों का कारण होता है, किसका, एब्सिसिक अम्ल, ठीक है, हाँ याद रखिएगा, एब्सिसिक अम्ल, पत्तियों का मुरझाना। अगला क्वेश्चन है 40 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है, दो तंत्रिका कोशिका के माध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो जब दो तंत्रिका कोशिका है उसके खाली स्थान को क्या कहते हैं, जी हाँ, तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, जल्दी बताइए फटाफट। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, सिनेप्स हो जाएगा, क्या होगा, सिनेप्स हो जाएगा, प होगा यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो अलैंगिक जनन जो है मुकुलन द्वारा किस में होता है, यानी कि ईस्ट, यानी कि ईस्ट का मतलब हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 के तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, देखिए, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है, तो दंत विशेषज्ञ यानी कि एक डॉक्टर जो है ना प्रतिबिंब का उपयोग करता है वो अवतल दर्पण होता है, क्या होता है, अवतल दर्पण, ठीक है।
अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा लेंस को अपसारी लेंस की बात हो रही है तो अवतल होगा, और अभिसारी लेंस की बात होगी तो उत्तल लेंस होगा। ठीक है, कौन सा लेंस अभिसारी लेंस को कहते हैं? तो अवतल को अपसारी होगा, उत्तल को अभिसारी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली के जो साइज को वो कौन नियंत्रित करता है? जी हाँ दोस्तों, तो याद रखिएगा, वो होगा आइरिस होगा। क्या होगा? आइरिस यानी कि परितारिका। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 के बढ़ते हैं। तो 44 कहता है पुतली के साइज को कौन, ये तो हो चुका है भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ देखिए, किस दृष्टि दोष को अवतल एवं उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोकस लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? जी हाँ, तो आपको बताना है किस दृष्टि दोष को अवतल उत्तल दोनों को है ना द्विफोकस के द्वारा है ना संशोधित किया जाता है। तो 45 का बताइए, इसका आंसर क्या होगा? जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, जरा दृष्टि दोष। चलिए तो काफ़ी शानदार प्रश्न है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ, अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक आपको बताना है तो वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, काफ़ी शानदार प्रश्न है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक है? तो सौर कुकर के लिए आपको कौन सा दर्पण सर्वाधिक? अवतल दर्पण होगा। क्या होगा? अवतल दर्पण हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों के सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? तो जब आप दीवार को सफ़ेदी करते हैं यानी कि पेंट करते हैं तो उसमें कौन सा विधि का उपयोग करते हैं? तो यहाँ देखिए एच क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? बुझा हुआ चूना हो जाएगा। क्या होगा? बुझा हुआ चूना, यानी कि CaOH होल ट्वाइस हो जाएगा। सही आंसर है। ठीक है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है यही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, 49 की तो बढ़ते हैं। तो 49 कहता है यहाँ पे देखिए कि Na2SO4 यानी कि A मतलब पानी आता है। ठीक है, और BaCl2 जब इसको अभिक्रिया कराया गया तो क्या बना? यहाँ से देखिए आपको क्या बना कि जो ना बेरियम जो है Ba जो है C से अभिक्रिया किया। ठीक है, तो B जो है ये किससे अभिक्रिया किए? SO4 से अभिक्रिया किया। किससे? और जो Na था ना, Na को क्या कर दिया? छाँट दिया। किसके साथ? क्लोरीन के साथ छाट दिया, यानी कि सोडियम जो है ना क्लोरीन से मिल गया और Ba जो है SO4 से मिल गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, तो 49 का यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 की यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 कहता है जो ना बॉक्साइट जो है ना किस धातु का अयस्क है? तो आपको बताना है बॉक्साइट जो है ना ये किस धातु का अयस्क है, आपको बताना है। तो जी हाँ, तो ये एक एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 कहता है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्राप्त किया जाता है? तो जी हाँ, तो किस रासायनिक समीकरण को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस करिए? तो इसका आंसर क्या होगा? जिप्सम हो जाएगा। ठीक है, शानदार प्रश्न है। जी हाँ, तो अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, प्रोपनोन में उपस्थित प्रकारात्मक समूह कौन है? तो प्रोपनेन में जो उपस्थित प्रत्याक्रमात्मक शब्द है वो कीटोन है। क्या है? कीटोन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं। तो 53 यहाँ दिया है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नियम क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नियम होता है CH3COOH। इसका आंसर क्या होगा हिंदी में? एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। एथेनोइक अम्ल। ठीक है, हाँ जी हाँ, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 54, अष्टक सिद्धांत को किसने दिया था, स्थापित किया था? तो अष्टक सिद्धांत को वो न्यूलैंड ने दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 55 की तरफ बढ़ते हैं। तो 55 क्वेश्चन कहता है यहाँ देखिए, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को गुणधर्म में बांटा गया है। समझिए, तो जी हाँ, तो आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों को परमाणु संख्या पर आधारित बांटा गया। ठीक है, आधारित बांटा गया। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान यानी कि होता है वो किसके द्वारा होता है?
तो रंध्र के द्वारा होता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57 कहता है जड़ का अधोगामी विधि कौन है? तो जड़ का अधोगामी विधि है, आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, तो वो है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या है जी? गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, काफ़ी शानदार प्रश्न है। शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण किस में होता है? जी हाँ दोस्तों, तो आपको माना नर जनन में होता है। किस में होता है? नर जनन, यानी कि विरेचन। ठीक है, विरेचन। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए आ चुका है। कहता है कि पुष्प का कौन सा भाग फल में बनता है? तो अंडाणु। ठीक है, अंडाणु हो जाएगा इसका आंसर, अंडाशय जिसको बोलते हैं। ठीक है, अंडाशय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 60 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ दिए लिंग जो है ना, गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा जो है ना, वो स्त्रियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? स्त्रियों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग 60 प्रश्न को कर लिए। ऐसे प्रश्न जी का आपके एग्जाम में शानदार प्रश्न होने वाला है और यही क्वेश्चन आपको आने वाला है। जी हाँ, तो इसका सेकेंड पार्ट आपको लाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप सबके धन्यवाद।